Hello everyone, this is Adit Goswami. I'm the founder and CEO of VPEX. You already know me. बहुत वक्त से हमारी जो वीडियो है वो नहीं आ रही थी for some unprecedented reasons, जिसको मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहूँगा, but eventually, anyway, उसको कोई बात में डिस्कस करेंगे. The thing is कि काफ़ी टाइम से हम वीडियो से बाहर थे, वापस अपनी सीरीज़ को वापस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम नॉन पर्सनैलिटीज़ या ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप के जगत में या जो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेसेस, उनके जगत में जिन्होंने अपना कुछ नाम बनाया है, जिन्होंने कुछ काम किया है, कुछ काम करते आ रहे हैं और आगे भी वो सर्व करते रहेंगे कम्युनिटी को, उन लोगों से आपको मिलवाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी जर्नी के थ्रू समझने की कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर. आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी है उनको इंट्रोड्यूस करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उनके साथ उनको पर्सनली जानता हूँ, प्रोफेशनली जानता हूँ. तो आज जो मेरे साथ हैं वो है मिस्टर महेंद्र गुप्ता, who is the CEO of iNurture Incubation Center, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रिकग्नाइज्ड है और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू देयर इनिशियल फंडिंग, इनिशियल ग्रांट, इनिशियल सपोर्ट जो इंक्यूबेशन सेंटर्स का होता है, मेंटरिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो बेसिकली इस फील्ड के अंदर जो लोगों को हेल्प हो रही है. तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर महेंद्र गुप्ता. हाय सर, हाउ आर यू? Well, Adit, thanks for inviting me here. नो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, आप आज आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला. मतलब मैं आया, कीमती वक्त आपने निकाला. तो आज बेसिकली जो हमने डिस्कस भी किया था कि आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली स्टार्टअप जगत में मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चन है. ये गूगल के ऊपर गाइस मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चंस, उनकी मैं कुछ लिस्ट लेके आया हूँ. 10-15 क्वेश्चंस है कुछ, उसमें से 10 क्वेश्चन मैं लिए हुए हैं. सो उसमें से मैं आपसे पूछूंगा और आपको जो फिर नॉलेज देनी है जनता को वो आप प्लीज दे दीजिए. राइट, सो शैल वी स्टार्ट? या राइट. सो गाइज लेट्स जस्ट जंप इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जो बड़ा प्रोमिनेंटली सर पूछा जाता है, काफी सारे सर्चेस हैं, वो पूछा जाता है कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस और अ स्टार्टअप. मैं फोकस करूंगा स्टार्टअप पे, क्योंकि बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या MSME सेटअप करने के लिए बहुत सारे नॉलेज सेंटर्स अवेलेबल हैं लोकल लेवल पे. सो मेरा फोकस रहेगा स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए. स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए प्राइमरली यू नीड सम आइडिया एंड द आइडिया मस्ट बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, और उसका एक अच्छा सा सोल्यूशन जिसमें कुछ इनोवेशन, कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन आपने ऐड किया हो, और अलॉन्ग विद अगर आपके पास एक या दो आपके अच्छे दोस्त मित्र जिनके पास कुछ अच्छा स्किल सेट है वो कंट्रीब्यूट करें तो बहुत आसान रहेगी जर्नी आपकी. और इस छोटी सी टीम के साथ अपने आइडिया को पहले फेज से कन्वर्ट कर सकते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में, और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से या फिर वैलिडेशन से आप उसको प्रोटोटाइप बना करके और फिर मार्केट में लेके जा सकते हैं. और अगर लीगल टर्म्स में ऐड करना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड में जा सकते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड करा सकते हैं, आप LLP भी फ्रेम आउट कर सकते हैं. हालांकि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता है 1% कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, LLP में, प्राइवेट या पार्टनरशिप फर्म में. लेकिन फिर भी कुछ इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन होती हैं लीगल स्ट्रक्चर से. सो माइट बी इस राउंड में या आगे वीडियो में शायद हम इसको बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा कि एक स्टार्टअप या एक बिजनेस जो है रजिस्टर कैसे करें अपने आप को. अगर मैं एक बात करूँ, अब मैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दो बातें कर रहा हूँ. एक तो आपने जैसे बता ही दिया कि प्राइवेट है, LLP है, और बहुत सारे तरीके की वो स्टार्टअप या बिजनेस अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप को एज यूनिट बना सकते हैं, एंटिटी बना सकते हैं. बट अगर किसी गवर्नमेंट के अंडर हमको रजिस्टर करना, हाउ डू दे डू दैट? सी गवर्नमेंट की किसी भी प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए प्राइवेट लिमिटेड या LLP प्रेफरेबल कहा जाता है. हमारे पास इंक्यूबेशन में ऐसे बहुत सारे बच्चे और ऐसे बहुत सारे युवा आते हैं जो ये कहते हैं कि सर अभी हम लीगल एंटिटी फ्रेम आउट नहीं कर सकते या कब करना चाहिए. तो मैं उन सबको भी ये बोलना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं. हालांकि सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स जितने भी हैं या फिर मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स आपको मिलेंगे जो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको हेल्प करेंगे.
जो मैं तरीका अडॉप्ट करता हूँ अपने यूथ के साथ या इंटरेक्शन के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपके घर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी है तो सबसे पहले आप उससे बात करें वो, क्योंकि अल्टीमेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी कोई कंपनी रजिस्टर करना और कोई भी एजेंसी जो भी इंक्यूबेशन सेंटर हैं या कोई भी और जो प्रोग्राम चला रहे हैं इस तरीके के, वो सब लीगल एंटिटीज़ को ऑनबोर्ड करने के लिए इन्हीं की मदद लेते हैं। सो आप एक अच्छे से चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी से बात करें, वो आपको सही सलाह देगा। और मेरा तो प्रेफरेंस यही रहता है कि मैं अपने स्टार्टअप्स को बोलूँ कि वो LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड करें, ताकि आपको ट्रांजिट करना या फिर इक्विटी शेयर करना आसान रहे। राइट सर। सर एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत, और आई थिंक आपके पास भी बहुत बार ये सवाल आया होगा, मेरे पास तो काफ़ी बार आया है, बहुत सारे लोग पूछने लगे कि हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान या BMC जिसे हम बोलते हैं, बिजनेस मॉडल कैनवस, ये कैसे बनाएं? बिजनेस मॉडल कैनवस एक 9 पॉइंट्स का, एक 9 ब्लॉक्स का एक चार्ट शीट है, टूल है जिसके माध्यम से आप अपने इंटायर बिजनेस को फ्रेम आउट कर सकते हैं। और सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं, बहुत सारी एग्जिस्टिंग कंपनीज को भी बिजनेस मॉडल कैनवस हेल्प करता है उनकी बिजनेस की ग्रोथ में। बिजनेस मॉडल कैनवस बनाने का आसान तरीका ये है कि आप राइट साइड से स्टार्ट करें। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका कस्टमर कौन है, टारगेट कस्टमर कौन है, और उस टारगेट कस्टमर को आप क्या वैल्यू क्या डिलीवर कर रहे हैं, और इस तरीके से आप उसका वैल्यू और उसका चैनल कैसे क्रिएट करेंगे, उसके सर्विसेज को देने के लिए कौन सा माध्यम निकालेंगे, और फिर उनमें आने वाले खर्चों को निकालेंगे। तो एक बड़ा ही फ्रंट एंड बैक एंड कॉन्सेप्ट है बिजनेस BMC को यूज़ करने का। और इन सारी अगर इस टूल को आप यूज़ करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा इस BMC में कि जो भी आपका एक्सपेंसेस है और जो आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो ओपन हो रही हैं, मैच कर रही हैं या नहीं। सो हालांकि ये वीडियो शायद BMC पे फोकस नहीं है, हम लोग BMC पे बहुत डीपर बात करेंगे, लेकिन बिजनेस मॉडल कैनवस एक स्ट्रेटराइजर का एक टूल जो अवेलेबल है, इसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, फ्री वेयर अवेलेबल है, आप यूट्यूब से और किसी माध्यम से भी सीख सकते हैं। सो इससे ही आप पूरा बिजनेस मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं, और फिर लेटेस्ट स्टेज में माइक्रो लेवल फाइनेंशियल कैलकुलेशंस वगैरह, प्रोजेक्शन वगैरह ही निकाला जा सकता है। राइट सर। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था गाइस, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब किसी भी बिजनेस में क्यों सवाल किया सर, इसके अंदर भी जो था बिजनेस मॉडल कैनवस को लोग बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं, शायद उनको उतना वैल्यू नहीं देते, उनको लगता है कि ठीक है लेट्स डू द बिजनेस राइट अवे, बट एक्चुअली एनी बिजनेस व्हिच इज बिगर और स्मॉलर, एनी बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड दोज 9 कंपोनेंट्स। वो 9 कंपोनेंट के बाहर कुछ नहीं है, चाहे उसमें रेवेन्यू ले लीजिए, कॉस्टिंग ले लीजिए, कस्टमर ले लीजिए, कस्टमर डिलाइट आ गया, आपके की रिसोर्सेज आ गए, आपके पार्टनर्स आ गए, किस तरह के चैनल के थ्रू आप काम कर रहे हैं, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, USP का सेक्शन है। तो इस तरह के जो 9 कंपोनेंट होते हैं, आई थिंक आप जैसे गूगल करेंगे तो यूट्यूब करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ग्रेट सर, थैंक यू। अगला क्वेश्चन सर, बहुत बार जो हमारा तो काम ही वही है कि हम उस चीज़ में उस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो जनरली लोग ये पूछ लेते हैं कि यार विदाउट मनी, जीरो मनी के साथ किसी भी स्टार्टअप को कैसे शुरू किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आदित्य, क्योंकि एक कॉमन मैं एटीट्यूड बिहेवियर देखता हूँ सभी में कि लोगों को लगता है बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता, और ये मिथ जो है, ये शायद इसकी वजह से लोग जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं, या बिजनेस कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। सी प्राइमरी लेवल पे एक अच्छा प्लान आपको ज़रूरी है, आपकी सही है ना योजनाएं ज़रूरी है, आपकी सही टीम ज़रूरी है, आपका सही स्किल सेट ज़रूरी है, और बिजनेस करने के लिए जो पैसों की रिक्वायरमेंट है वो शायद रिक्वायर्ड नहीं है प्राइमरली, लेकिन लोग ये कहते हैं कि बिना पैसे के बिजनेस नहीं किया सकता। सो मैं आपको स्टार्टअप्स की जर्नी बताता हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके पास कोई भी पैसा अभी तक उन्होंने रेज नहीं किया है, एंड दे आर एट द स्टेज ऑफ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, और अगले 6 महीने में वो गो टू मार्केट स्टेज में आ जाएंगे, और अभी तक कोई भी फंडिंग उन्होंने कहीं से भी नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका स्किल सेट उनके पास है, जिस स्किल सेट की कमी लगती है वो आइदर वो रिसोर्स को मोबिलाइज कर लेते हैं, वो इंगेज कर लेते हैं, इक्विटी शेयरिंग के माध्यम से इंगेज कर लेते हैं। सो आपका एक लंबा जर्नी बिना फंडिंग के रेस करे भी
आप अपने प्रोडक्ट स्टेज पे पहुंच सकते हैं, MVP स्टेज पे पहुंच सकते हैं। और जब आप गो टू मार्केट जाएंगे तो ये ऑब्वियस है कि रेवेन्यू जनरेट स्ट्रीम्स ओपन होने लगेंगी और शायद कहीं ना कहीं यहीं से आपका बिजनेस जो है वो सस्टेनेबिलिटी की दिशा में चला जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ चला जाएगा। तो माइट भी आप को बिजनेस मतलब फंडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़े, राइट। सो और ये मिथ जो है वो लोगों के मन से भाव से दूर होना चाहिए कि बिना पैसे के बिजनेस नहीं किया। बहुत सारे इनोवेशंस बिना पैसे के चल रहे हैं और अच्छा इनोवेशन के लिए मुझे लगता है कि हम सब जितने लोग बैठे हुए हैं इकोसिस्टम में सब अच्छे इनोवेशंस को, पोटेंशियल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए इन ऑल वे सपोर्ट करने के लिए हम लोग अवेलेबल हैं और कर रहे हैं इस समय। सो फंडिंग इज नॉट अ प्राइमरी टू बी स्टार्ट एनी बिजनेस। आई थिंक सर इसमें एक जस्ट टू ऐड ऑन फ्यू थिंग्स, आई थिंक आपने बहुत सही इसको ब्रीफ किया है कि ऑफ कोर्स यू डोंट नीड so many funds to sort of start any business, but एक essentially चीज़ बोली जाती है कि अगर आप let's say आपके पास फंड्स नहीं, आपको कोई बिजनेस करना है, कोई स्टार्टअप करना है, वो स्टार्टअप करने के लिए जो पहला आपका क्लाइंट या पहला आपका जो पार्टनर या पहला आपका जो फंडिंग प्रोसेस कहीं से आएगा, वो फैमिली से आएगा। ट्रू। दैट मीन्स योर ओन पॉकेट। आपकी पॉकेट है या आपकी फैमिली की पॉकेट है, द सेम थिंग। अगर आप अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो टू स्पेंड 15,000 on your idea, then how would you convince any investor or any outside party to invest in you, right? जैसे हम लोग बूटस्ट्रैपिंग में कहते हैं, Correct. शुरुआत में जो एंड अब ये भी देखो ना कि आपके जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग अवेलेबल हैं या फिर आपके नियर बाई जो आप बोल रहे हैं ना फैमिली फ्रेंड्स की जो बात कर रहे हैं, ये सब वो लोग भी हैं जो कि अर्ली स्टेज में आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, अगर आपके पास मतलब वो झील है, वो पैशन है जो सॉल्यूशन आप बिल्ड आउट करना चाहते हैं उसके लिए। Right. Absolutely, sir. So I think so guys, it's pretty simple for you guys to have this understanding कि यार ज़रूरी नहीं आपको पैसे की ज़रूरत हो हर कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए। You can just sort of speak to your family first and then see how it goes. सर अगला क्वेश्चन जो बड़ा सिंपल है वो ये है कि एक बिजनेस लोन, जैसे लोग जनरली टर्म करते हैं कि बिजनेस फंडिंग या बिजनेस लोन या जो भी आप इस मामले में समझते हैं कि जो लोग पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, राइट। एक तो माइंडसेट के बारे में बात कीजिए कि हाउ डज इट वर्क। एक पैसे को लेके ही कोई बिजनेस आइडिया आगे बढ़ता है या बढ़ाना चाहिए कि पहले सोच ये हो कि मुझे फंडिंग ही उठानी है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस, दैट्स फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू माय माइंड, राइट। या हाउ डज इट वर्क, लाइक क्या करें आदमी। मैं इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन से कनेक्ट करके बात करता हूँ। मैंने आंसर दिया कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी इज नॉट द प्राइमरी टू बी वेट एंड होल्ड योर आइडियाज फॉर, बिकॉज यू डू नॉट हैव मनी। इस वजह से आप जो है बिजनेस स्टार्ट नहीं करें। तो मैंने पहले क्वेश्चन आंसर किया। अब यहाँ बात हो रही है कि क्या पैसे की ज़रूरत ही नहीं है बिजनेस करने के लिए। सो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर फंड एंड लोअर ना अपर फंड, राइट। पैसे की कमी और पैसे की अधिकता, ये दोनों ही बिजनेस को किल करते हैं। सो एक बैलेंस करना जहाँ पे आपको ओवरफ्लो ऑफ मनी नहीं हो एंड अंडरफ्लो ऑफ मनी नहीं हो, ये बैलेंस करना एक एंटरप्रेन्योर को सीखना बहुत ज़रूरी है। पैसे की कमी कब होती है, लेट्स से कि जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने प्रोडक्ट बना करके मार्केट में लेकर के आए ना, उसको स्केल अप करने के लिए या फिर और बड़ा करने के लिए आपको शायद कुछ कैपेक्स की रिक्वायरमेंट हो और उस समय आपको वो कैपेक्स जनरेट नहीं हो तो आप स्केल नहीं कर पाएंगे बिजनेस। तो इसका मतलब पैसा नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे बहुत सारा कैपेक्स आपके पास इन्वेस्ट मिल गया है आपको, या इन्वेस्टर ने आपको मनी इनफ्लो कर दिया है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, पहले टीम बढ़ाएं या पहले मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें, राइट। सो बहुत सारे ऐसे ना एक सिचुएशन आता है जहाँ पे ओवर मनी जो है वो भी किलिंग करने लगता है बिजनेस को। आप अपना कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं, आप मनी को डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो बहुत सारे ऐसे रीजंस भी आते हैं जो कि बिजनेस को किल कर देते हैं। नाउ जो क्वेश्चन था उसमें मैं आता हूँ। आपका क्वेश्चन है कि बैंक लोन की जो बात आप कर रहे हो, जनरली बैंक लोन और एनी लोन, हाँ ठीक है, मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ। बैंक लोन आपको पता है सर कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास ना एसेट है, आप एसेट को मॉर्गेज करके बैंक से लोन ले सकते हैं। बट स्टार्टअप्स के सेंस में अगर ट्रूली बात करूँ तो बैंक लोन जैसा कॉन्सेप्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम नहीं करता। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो फंडिंग या इन्वेस्टमेंट का जो मॉड्यूल है वो बिल्कुल नया है या बिल्कुल अलग है, जिसमें एंजल इन्वेस्टमेंट है या इसमें VC फंडिंग है या HNIs हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत
सपोर्ट कर रही है वाया द चैनल ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने CSR फंडिंग को इनोवेशन प्रोग्राम में, स्टार्टअप प्रोग्राम में इंक्यूबेशन सेंटर या फिर किसी और चैनल के थ्रू लेकर के आ रहे हैं। सो काफ़ी फंड्स अवेलेबल हैं स्टार्टअप्स के लिए, स्पेशली इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज के लिए, जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं इन सारे सोर्सेज के थ्रू, डिस्पाइट ऑफ नॉट लुकिंग एट द बैंक साइड। अंडरस्टूड सर। बेसिकली ठीक है, आगे उसकी बात करेंगे इंक्यूबेशन की, क्योंकि मेरा अगला सवाल वो था, मैं बाद में पूछता हूँ आपसे। बट आई थिंक गाइस प्रीटी मच आपको जो आंसर चाहिए था कि एक बिजनेस लोन या एक सिंपल जो एक लोन कहते हैं, इसको फंडिंग कहते हैं, वो कैसे आप कहाँ से अवेल कर सकते हैं और कहाँ से नहीं पॉसिबिलिटीज़ है। सर अगला सवाल जो इसमें है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि बिजनेस का किसी घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, घर से शुरू किया जा सकता है? कि अगर मैं आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, ये होता है, वो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में क्या एक घर से ही, घर में रहते हुए ही एक बच्चा शुरू कर सकता है? उसको घर से बाहर निकलने किसी न किसी स्पेस के अंदर इंक्यूबेट होना पड़ेगा, वही ज़रूरी है? देखिए, इसको जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता एक स्टेटमेंट को मेरे, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं या इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज की तरफ जा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंक्यूबेशन सेंटर में जरूर जाएं। होम से बिजनेस किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप अपने जैसे लोगों के बीच में होंगे, और इंक्यूबेटर एक बहुत बढ़िया प्लेस है जहाँ पे आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे जिनके पास सिमिलर चैलेंजेस हैं, और आपके पास जो भी थॉट है उस थॉट में वैल्यू एडिशन करने के लिए भी आपको लोग चाहिए होंगे। सो आई गेस कि इंक्यूबेटर एक बढ़िया स्पेस है जहाँ से आप अपने स्टार्टअप की शुरुआत करें। ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, इसलिए नहीं कि मैं एक इंक्यूबेशन सेंटर में हूँ, इसलिए क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर आपको वो सारा इन्वायरमेंट अवेल कराते हैं, प्रोवाइड करते हैं एंड नेटवर्क एक्सेस कराते हैं, जो कि शायद घर बैठ करके आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो उसको करना। तो आई थिंक एक और चीज़ है, क्या इंक्यूबेशन हर जगह अवेलेबल है? मतलब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आई एम श्योर हमारा जो और वीडियो है वो लोगों तक पहुँच रहा है, और काफ़ी लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं, बिलीव वो लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि आने वाला वेव टियर 2 और टियर 3 से निकलने वाला है। दैट्स व्हाट पीपल से, दैट इज व्हाट द स्टैट्स आर शोइंग अस। यस। तो अगर अगला वेव ऑफ यूनिकॉर्न्स या ज़ेब्रास ऑफ द वर्ल्ड अगर निकलने वाले हैं वहाँ से, तो क्या उनके लिए कितनी एक्सेसिबल चीज़ें आसपास है इंक्यूबेशन के मामले में? देखिए, जैसे जैसे इकोसिस्टम बड़ा हो रहा है और जिस तरीके से टियर 2 और टियर 3 से स्टार्टअप्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर और इनेबलर्स, इंक्यूबेटर इनेबलर्स या इकोसिस्टम इनेबलर्स का भी ध्यान, फोकस टियर 2 टियर 3 पे है, पूरी तरीके से है। और आई गेस कि आने वाले समय में अगले 2-3 साल के अंदर आपको दिखेगा कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सर, ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव स्टार्टेड द इंक्यूबेशन सेंटर। बहुत इनफैक्ट एकेडमिक के पोर्शन से अगर मैं बात करूं तो NAAC, NIRF, इन सब की जो गाइडलाइन है वो भी पुश कर रही हैं इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इंक्यूबेशन सेंटर्स इन ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। सो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी आपको अगले शायद 2 साल के अंदर आपको हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी चाहे, और हर जगह जहाँ पर भी अगर आप बात करें, चाहे वो आप डिग्री कॉलेज की भी बात करें, तो वहाँ पर भी शायद इंक्यूबेशन सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ दिल्ली NCR में नहीं रहेगा, आपके छोटे शहर लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस, देवरिया, बस्ती, बलिया, वहाँ सब मिलेगा, सब जगह आपको मिलेगा। राइट। तो so thanks for sharing that much of knowledge about incubation। और आसपास obviously जितनी चीज़ें सब हो रही हैं, so I'm sure लोगों को काफ़ी हेल्प होगी, और जितने लोग भी एक्सेस करना चाहते हैं, आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, आई बिलीव, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर शायद हर डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई ना कोई इंक्यूबेशन सेंटर तो एक अच्छा या बुरा जैसा भी हो मिल जाएगा, जो आपको कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल के सपोर्ट करने के लिए, वुड हेल्प यू आउट, राइट? हरियाणा, पंजाब और दिल्ली NCR में तो इट्स वेरी इजी, आई डोंट थिंक एनी चैलेंजेस देयर। उसके आसपास के एरिया में थोड़ा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि जहाँ आपको एक्सेस मिल रहा है। हाँ, आपको शायद उस पे बहुत अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर ना मिले, राइट, लेकिन आपको अर्ली स्टेज इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप
एक्टिविटीज या आपके इनिशियल थॉट्स को सुनने और समझने और उसमें अच्छा। हेल्प करने के लिए जरूर कोई ना कोई ना कोई कोई सेंटर मिल जाएगा, कोई ना कोई व्यक्ति मिल सकता है आपको। और थोड़ा आप अगर गूगल करेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ Yes, थिंग्स, बिल्कुल। जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई फिर रुकावट आती नहीं है, वो कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। राइट। सो सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग काफी सर्च करते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या हो। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजी से मतलब बड़ा सिंपल है कि यार अगर मैं पेन बना रहा हूँ, ये पेंसिल बना रहा हूँ, तो पेंसिल बनाने की प्राइसिंग कैसे बनाऊंगा, मतलब कितने में बन रहा है, कितने में बिकेगा, वो जो एमआरपी में सेट करता हूँ वो कैसे, हाउ डू आई ड्राइव दैट प्राइस, कैसे बनाऊंगा उसको, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या हुआ। देखिए अच्छा इसको थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, सॉरी, ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी शुड दैट बी अ कस्टमर सेंट्रिक प्राइस स्ट्रेटजी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं ऐसा है नहीं है, या एम्प्लॉयर सेंट्रिक और कंपनी सेंट्रिक प्राइस स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हरदम कस्टमर सेंट्रिक रही है। आपका टारगेट कस्टमर का पॉकेट क्या अलाउ करता है उसको बाई आउट करने के लिए, राइट, इस पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा, राइट। और वो आप पेन से बात करें जो कि आज के डेट में जिसका प्राइस 5 से 10 रुपया है, या फिर एक लग्जरी ना गाड़ी की बात करें जो कि 5 करोड़ की आ रही है, सबके लिए अलग अलग मार्केट है और अलग अलग टाइप का कस्टमर है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जब बीएमसी में स्टार्ट करते हैं तो कस्टमर सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं, हु इज माय टारगेट कस्टमर, राइट, वो किस इनकम ग्रुप में बिलोंग करता है, किस क्षेत्र में है, किस जियोग्राफिकल लोकेशन में है, उसका टेस्ट क्या है, उसका इंटायर बिहेवियर क्या है। तो ये इंटायर मार्केट स्टडी का ही एक पहलू है। सो प्राइसिंग जो है वो मैं बोलूँगा कि ये कस्टमर सेंट्रिक है। कस्टमर जो खरीद सकता है या कस्टमर जो भी, मतलब सिर्फ मैं छोटे प्राइस की अमाउंट की चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी बड़ी चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर वो आप बना सकते हैं और कस्टमर को लेने को तैयार है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो आई थिंक बड़ा क्लियर है कि आप सबसे पहले फोकस करें अपने नीश पे। आपका नीश जिसको आप सर्व करना चाहते हैं उसकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, और आप आई थिंक उसके हिसाब से ड्राइव कर सकते हैं आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, एंड एट व्हाट मार्जिन्स यू शुड सेल इवेंचुअली। तो जैसे अबिडा हम जब बात करते हैं कि अबिडा कितना हो, क्रॉस मार्जिन कितना हो, तो उन सब चीज़ों से निकल आता है। अगर आप थोड़ा सा माइन्यूटली अपने बीएमसी पे काम करेंगे, यू कैन गेट दैट प्राइस स्ट्रेटजी क्वाइट इजीली। ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट इजी थिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ का प्राइस निकालना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ऑफ कोर्स अगर 3 रुपये का पेन बिक रहा है तो 30 रुपये का भी बिक रहा है और 300 का भी बिक रहा है। Yes. हर चीज़ का अपना एक मार्केट है। आपको पहले अपना मार्केट डिफाइन करना है, आई थिंक देन यू कैन जस्ट गो विद द फ्लो। सर ठीक है, एक से बड़ा पूछा गया क्वेश्चन है जो कि आई थिंक मैं जितने स्टार्टअप से मिला हूँ तो पहला क्वेश्चन अगर किसी ने मुझसे पूछा तो ये पूछा है कि हाउ टू गेट फंडिंग फॉर माय स्टार्टअप। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया हालांकि, राइट, बट मैं थोड़ा सा और इस फोकस करना मैं फोकस करूंगा स्टार्टअप फंडिंग। जी जी जी। तो ये मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मैं आई थिंक बहुत लोगों को मैं ये बात बोलता हूँ कि यार अगर फंडिंग के ऑब्जेक्टिव से आपने बिजनेस को शुरू किया है तो आज नहीं तो कल वो बिजनेस बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ही गलत है। एग्जैक्टली। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव लोगों को सर्व करने का नहीं है, पर्पस ड्रिवन नहीं है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो क्यों कोई आपके आइडिया में बिलीव करे, क्यों उसमें अपना पैसा लगाए, क्यों आपको फंड दे। फंड देने के लिए 10 चीजें और चाहिए। देखिए फंडिंग एक मतलब एक डिफरेंट बॉल गेम है और बिजनेस को एग्जीक्यूशन मोड में लेकर आना एक डिफरेंट बॉल गेम है जी। अगर आप देखिए, मैं इन सेंस ऑफ स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि फंडिंग सबको रिक्वायरमेंट है। एसएमई जो चला रहे हैं, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, उन्हें भी फंडिंग चाहिए, लेकिन वो सेगमेंट बहुत डिफरेंट है। अगर मैं स्टार्टअप सेगमेंट में बात करूँ तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और फंडिंग बहुत बड़ा मतलब एक पोर्शन रखता है और कहीं ना कहीं सक्सेस और यूनिकॉर्न या यूनिकॉर्न या ज़ेब्रा बनने की जो रेस है वो इस पे ही डिपेंडेंट है कि हाउ यू एक्चुअली गेट द मनी एंड हाउ फास्ट यू गेट द मनी एंड हाउ मच यू आर गेटिंग द मनी, राइट। सो प्राइमरी जो है वो फंडिंग सोर्स जो है, अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट क्योंकि बहुत सारा हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अर्ली स्टेज में अगर आपको विदाउट इक्विटी डायलूशन अगर आपको फंडिंग मिल जाए तो किसी भी स्टार्टअप के लिए इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती। सो आप गवर्नमेंट फंडिंग की तरफ में ध्यान दें और गवर्नमेंट फंडिंग एक्सेस करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपका पास स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सॉरी, अगर ये ऐसा है तो मैं एक अगला क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है। जी जी, उसी में है कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ स्मॉल बिजनेस ग्रांट। तो आई थिंक ये रिलेटेबल हो जाएगा जो आप राइट कि फंडिंग, आई थिंक वीसी वाली फंडिंग की बात हो रही है शायद, इक्विटी बेस्ड, और एक आपका ग्रांट वाली। तो आप दोनों का डिफरेंशिएट बता सकते हो फिर कैसे होगा? सो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ एक बिल्कुल अर्ली स्टेज आइडिएशन से लेकर के स्टेज तक जी। सो
प्राइमरी आइडिया से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने के लिए शायद आपको कोई बहुत बड़ा फंडिंग नहीं मिले, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिल सकता या अवेलेबल नहीं है। इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे ना इन्वेस्टर गवर्नमेंट की स्कीम्स अवेलेबल हैं जिनमें कि आप आइडिएशन स्टेज में ही अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए तक का असिस्टेंस दे सकती है या देती है आपके सिर्फ आइडिया से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में जाने के लिए। और इसके बाद इसका अगले स्टेज जो है प्रोटोटाइप, वहाँ पे जाने के लिए भी गवर्नमेंट की गारंटी रेट अवेलेबल हैं अलग अलग मंत्रालय से, अलग अलग मिनिस्ट्री से। अगर मैं डीएसटी की बात करूँ तो उनके पास एक निधि प्रयास स्कीम है। अगर मैं टाइप की बात करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ तो उनके पास एक अलग स्कीम है। मैं एमएसएमई की बात करता हूँ तो उनके पास एक अपना एक 15 लाख रुपए का असिस्टेंस अवेलेबल है, जो कि अर्ली स्टेज में आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट या सर्विस बनाने का अच्छा आइडिया है। सो ये तो पहले शुरुआत की रही स्टार्टअप जर्नी में, गवर्नमेंट की ग्रांट्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देन फिर आता है जब आप अपनी बिजनेस को और इनरिच बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट में पहुंच चुके हैं, अब उसको स्केल करना है। सो वहाँ पे अब आप वीसी की तरफ देख रहे होते हैं और या क्या नाम एंजल की तरफ आप देख रहे होते हैं, जो कि और हाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है इस समय मार्केट में। उस केस में आपको जो फोकस करना है वो ये करना है कि आपका सेक्टर क्या है और इस तरीके के सेक्टर में कौन सा फंडिंग हाउस, इन्वेस्टर हाउस या इन्वेस्टर एंजल लोग देख रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक प्राइमरी एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा और एक क्या नाम से आपको एक डिटेल प्लान आउट करना पड़ेगा और फिर आप उनको उनके बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स भी होते हैं। सो आप उनके प्रोग्राम्स में डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप उनके थ्रू कनेक्ट हो नेटवर्क के माध्यम से। बहुत सारे नेटवर्क इंगेजमेंट्स या नेटवर्किंग इंगेजमेंट्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, इवेंट्स होते रहते हैं। सो आप उनमें फुटफॉल बढ़ाएं, अपना जाएं, मिलें, बात करें। और दूसरा जो मैंने पहले भी कहा था कि आप किसी अच्छे इंक्यूबेटर्स के माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, उन सबके पास भी एंजल, एचएनआईज और वीसी का नेटवर्क रहता है। सो या एक्सेलरेटर जो अवेलेबल हो रहे हैं उनमें भी आप जा सकते हैं। सो ये एक तरीका है अपनी बात को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोपोजिशंस को इन्वेस्टर के सामने लेके जाने का। सो ग्रेट। सो गाइज आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर। सर ने भी जैसे बताया कि अगर एक फंडिंग के लिए आप जा रहे हैं तो बड़ा क्लियर है। एक तो पहले ये मान के चलिए कि फंडिंग नहीं मिलेगी। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि सक्सेस रेट ऑफ गेटिंग फंड इज टू लो फॉर एनी स्टार्टअप पर्सन, वेदर इट्स अ टेक बेस्ड स्टार्टअप और नॉन टेक बेस्ड स्टार्टअप। बहुत कम रेट ऑफ सक्सेस है टू गेट द फंड, क्योंकि अमाउंट ऑफ लोग जितने अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो वो आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका आइडिया बुरा है या आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, बट ये रेस ऐसी है कि आपको 100 पे अगर आप जाके अप्रोच करते हो, 100 लोगों के पास जाके अपने आइडिया को पिच करते हो, 100 लोगों के पास जाके अपने आइडिया को बताते हो और फंडिंग के लिए अप्रोच करते हो, मे बी 1 or 2 पीपल वुड माइट इंटरेस्ट कि यार मैं ठीक है, मुझे इसका आइडिया समझ में आ रहा है, मेरा सेक्टर जी इसमें ऐड करूंगा जी। एक्चुअल में आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको कौन फंड करेगा या किसको उस बिजनेस की सेंस है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत जरूरी है जी। सेकेंड चीज ये कि इन्वेस्टर की कमी नहीं है, राइट बिजनेस सेंस या प्राइमरी जो एक इन्वेस्टर देखता है एक स्टार्टअप में, मुझे ऐसा लगता है कि उस साइड से ज़्यादा वीकनेस है स्टार्टअप्स की साइड से। उनमें एक राइट सेंस ऑफ बिजनेस मिसिंग रहता है। मैं अर्ली स्टेज पे देखता हूँ शायद उनके पास मेंटर नहीं होता कोई, या फिर वो अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सीखना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप देखे जो कि पिवट करने को तैयार ही नहीं है, चेंज करने को तैयार ही नहीं है, जो कि टीम्स को इन्हांस करने के लिए कोई भी प्रोग्राम या कोई ऐसा इंगेजमेंट प्लान आउट नहीं करते हैं इंडस्ट्री में या फिर कम्युनिटी में। सो बहुत सारे मैं गैप्स देखता हूँ स्टार्टअप्स में जो फंड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं है, जो मैं देख रहा हूँ। सेकेंड, जो इन्वेस्टर साइड से जो चैलेंजेस आता है वो भी ये आता है कि इन्वेस्टर इज रेडी टू फंड, राइट, और आपकी तैयारी नहीं है। जो थर्ड प्रॉब्लम निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि कई बार इन्वेस्टर अभी बहुत अर्ली है, वो मैच्योर नहीं है, उसका रिस्क एपेटाइट अभी उतना नहीं है, या उसको बिजनेस, आपकी बिजनेस का सेक्टर का सेंस नहीं है, इस वजह से वो फंड नहीं करना चाहता। तो इसमें मल्टीपल रीजन हो सकते हैं फंड रेजिंग की जो मैच मेकिंग है ये पॉसिबल ना होने की वजह से, राइट। और इसमें ड्यू जो अर्ली स्टेज जो स्टडी है, आपका जो बैकग्राउंड वर्क है,
ये आप कितना अच्छा करते हैं, अच्छी कितनी प्रिपरेशन करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी फंड रेज कर पाएंगे इकोसिस्टम में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक यू हैव मेड इट क्वाइट क्लियर कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फंडिंग मिलने के और ना मिलने ना। दोनों के। Yes. प्राइमरीली हमें जो काफ़ी इन्वेस्टर से सुनने को मिलता है, वीसी से हमने सुना है कि आई थिंक एनी आइडिया, देखो कोई भी आइडिया वर्केबल है अगर उसका फाउंडर का जील सही है। एक विजन का होना और एक विजनरी का होना ये दो अलग अलग बातें हैं, बहुत लोग इसको कोरिलेट नहीं कर पाते। एक विजन को सेट कर देना फाइन कूल, पर उसको विजनरी की तरह चला पाना ये बहुत एक डिफरेंट बात हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, और दूसरा फिर as much as you can try, it's just the game of trying as many times as you can। और फिर वहीं से आपको कहीं ना कहीं आपको वैलिडेशन भी मिलती है, लोग मार्केट का थप्पड़ भी लगता है, आप सीखते भी हो, गिरते भी हो, उठते भी हो, फिर भागते हो। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि आपको मार्केट का थप्पड़ लगे, थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक मिले कि हमारे बिजनेस की कितनी पोटेंशियल है और कितनी नहीं है। बाकी लेने वाले तो फंडिंग कर हज़ारों करोड़ रुपए की फंडिंग लेके बैठे हैं सर, उनका भी बिजनेस चला ही है, और जो नहीं लेने वाले आज खाली भी है। सो आई एम श्योर यू विल गेट दैट फंडिंग फ्रॉम वीसीज। बाकी एंजल्स, जैसे आपने इंक्यूबेशन की बात करी, तो इंक्यूबेशन आई थिंक इज अ ग्रेट स्पेस कि गवर्नमेंट जिस जो अभी आप पहले फ्लैश हुए होंगे आपके आगे नाम, कि जिस स्कीम्स के थ्रू जो गवर्नमेंट की फंडिंग या ग्रांट आपको मिली है या मिल सकती है, वहाँ पे आप अप्लाई जरूर कीजिए, और आई थिंक यू कैन गेट द बेनिफिट दैट गवर्नमेंट इज गिविंग टू यू। सो वंडरफुल, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आई थिंक हमने ज़्यादा टाइम मुझे लगता मैंने लिया है, बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ बात ठीक है सर, मुझे तो हमेशा ही मजा आता है बात करके, बट ठीक है सर। आप तो सर के साथ हमारी सीरीज आगे भी जारी रहेगी। वी वुड कम, हमारे कुछ प्लान्स है कि हम साथ मिलके कुछ जो ऑडियंस को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, जो नॉलेज दे सकते हैं इन द स्टार्टअप वर्ल्ड ओनली, वी विल ट्राई एंड गिव दैट। और भी डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट हमने कुछ सोचे हुए हैं जो हम आपके सामने धीरे धीरे लेके आएंगे थ्रू वीडियो। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। यहाँ तक देखने के लिए अगर देखा है तो भाई लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, बिकॉज इवेंचुअली अगर वो करोगे तो हमें समझ में आएगा कि यू आर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट। थोड़ा बीच में गैप था, उस गैप के लिए हम फिर से, मैं स्पेशली फ्रॉम द टीम, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट आई एम श्योर आगे से थोड़ी कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर रहे। तो कर दो यार लाइक, सर बोल दो लाइक कर देंगे। हाँ भाई, आप वीपैक्स के चैनल को जरूर लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब भी करें, यस बिल्कुल सब्सक्राइब भी करें। और जो ये माध्यम है, ये सारी बहुत माइक्रो लेवल इंफॉर्मेशन को आप तक लेके आने का, और वीडियो शूट के थ्रू या इन वीडियोस के थ्रू या सीरीज ऑफ वीडियोस के थ्रू आपके पास पहुंचाने का, ये बहुत बढ़िया प्रयास है आदित्य, आपको मेरा बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। थैंक यू सर। और इस तरीके के बहुत सारे वीडियो आदित्य की तरफ से आते रहेंगे, और आप इस चैनल से जुड़े रहें, लंबा हमारे साथ बने रहें, और आप लंबा कुछ सीखें और जीवन में आप अच्छा करें। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू।